सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में ओवरऑल कवर किया जाएगा। तो फिंगर के लेंथ के विषय में आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपने थॉट्स को बहुत क्विकली इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर काम करना आप जैसे ज़्यादा तक शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच पा रहा है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। जैसे चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। यही रीज़न रहता है कि आपके काम तो तकरीबन सारे के सारे बनते ज़रूर है, लेकिन थोड़ा देरी से बनते हैं। वहीं देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो देख पाएंगे कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर भी आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण समय व परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं। वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर आपके नोट्स भी क्लियर कट डेवलप्ड है, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। थंब का साइज देखा जाए तो शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद रहेगा। बेफिजूल के बातों में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ना ही बेफिजूल की बातें बात करना पसंद करेंगे। जितना अपने से मतलब काम की चीज़ें हैं उसी पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। वहीं यहाँ पर जो आपका थंब का जो अटैचमेंट वाला जो हिस्सा है, यानी जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर मांसल कम है, तो उस कारण से ये एक प्रकार के फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत जल्दी प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी डिसीजन को चेंजेस कर लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी मौजूद है, जो गुड सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन में बहुत अच्छा जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आप देख पाएंगे कि आपके मल्टीपल प्रोग्रेसेस लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। जब गुरु पर इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हो तो ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। आप जैसे जातकों की हमेशा जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ऊँची देखने को मिलती है, और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। सिर्फ सोचते ही नहीं, बल्कि जो सोचा है वो करके दिखाने के लिए भी जो प्रयत्न है वो हमेशा करते रहते हैं। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया गया, क्योंकि ऐसे जातक अपने जीवन में निरंतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी को बढ़ाते रहते हैं। तो इस कारण से सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा जा रही है ये अच्छी स्पिरिचुअल कनेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। दयालुपन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, और सोशल वर्क करना, लोगों की हेल्प करना, इस प्रकार की युति को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और इसके अलावा फिर जितनी हल्की हल्की ये रेखाएँ हैं, ये एक से ज़्यादा माध्यमों से होने वाले धन अर्जन को व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शनि के क्षेत्र पर, तो शनि का क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा दब गया है, और अगर गुरु पर ये तिल है तो ये एक प्रकार से फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी, खासकर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देता ही है। और वहीं सेटर्न पर स्टेबिलिटी बात करें तो यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो मून के एरिया से निकली है। जब भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलती है तो जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने का योग भी बनता है, वहीं जन्म स्थान से दूर जाकर के उन्नति भी बहुत होता है। इसके अलावा आप जिसे जब तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते मन की ही हैं, और आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। फीमेल सपोर्ट, अटैचमेंट
बहुत अच्छा लाइफ में देखने को आपको मिलेगा। और आपके इस भाग्य रेखा में अराउंड 35 और 36 के लमसम में एक जो है चेंजेस दिख रहा है, जिसके कारण आपकी अर्निंग में, कार्य करने की क्षमता में डायरेक्टली चेंजेस यहाँ पर दिख रहा है 35 के अराउंड एज में। और उसके बाद से ये रेखा धीरे धीरे करके सीधे शनि तक और फिर गुरु तक भी पहुंचा है। तो अभी तो जीवन में और ज़्यादा उन्नति देखना बाकी है, क्योंकि सिर्फ शनि तक जब भाग्य रेखा पहुंचती है तो ये सारे इच्छा अरमानों को पूर्ण करता है। लेकिन अगर गुरु पर भी इसकी शाखा पहुंच जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, एक तो संतुष्ट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में कमाने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर हाई पोस्ट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे जॉब में हो या बिजनेस में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचने वाले रहते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन हाथ में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सूर्य के ऊपर देखा जाए तो सूर्य पर आपके जो स्क्वायर का ये साइन बन गया है, ये बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति को बनाता है, बहुत बड़ा आदमी बनाता है ये, क्योंकि सूर्य कारक होता है आपकी सफलता का, आपके मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन, वैभव, कीर्ति का। और जब उसके ऊपर स्क्वायर का साइन आ जाए तो ये सारी जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। इस रास्ते में चलेंगे 10 लोग सलाम ठोकने वाले देखने को मिलेंगे, हाथ के नीचे कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। और एक प्रकार से देखा जाए तो सारे शौक अरमानों की पूर्ति होने के साथ साथ अच्छा नाम ख्याति और बड़े लोगों से यानी उच्च पद अधिकारियों से अच्छे कनेक्शन को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर एक जो रेखा देख पाएंगे आप, ये बाहरी मंगल से जो रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड लाइन होती है, यानी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही कर्मठ होते हैं और अपने मेहनत पराक्रम के बदौलत जीवन में हर चीज़ हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। सबसे मेन पॉइंट इस रेखा का, मेहनत करें या ना करें लेकिन ये आपको हिम्मती बहुत ज़्यादा बनाएगा, हिम्मती स्वभाव देगा, डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। कभी भी किसी परिस्थिति से आप जैसे जातक डरते नहीं, बल्कि सबका डट करके सामना करने वाले रहते हैं। वहीं हृदय रेखा से एक शाखा निकल के सीधे बुध और सूर्य के बीच में गया है, तो डेफिनेटली आप अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्योंकि जब बुध और सूर्य के बीच में शाखा जाती है तो इसे यशस्वी योग का निर्माण कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपना खुद का साम्राज्य या फिर घर बार जो है बना लेने में सक्षम होता है। तो ये सारे के सारे साइन बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। और इसके ऊपर भी देखा जाए तो एक जो है आपकी सूर्य रेखा सीधे चल रही है और एक और सपोर्टिव इसके साथ चल रही है। तो नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छा रहेगा। थोड़ा नाम खराब करने वाले या कॉम्पिटिटर्स लाइफ में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी आड़ी रेखा यहाँ पर हो गई है। कोई भी रेखा प्रोमिनेंट गलत तरीके से किसी को काट नहीं रहा है, लेकिन जो यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहे हैं उसके अंतर्गत रेखाएं एक दूसरे को कट रही है, इसीलिए इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी लाइफ में देखने को मिलेगा। स्ट्रगल, मेहनत या कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा लाइफ में रहेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको 45 के एज तक आते आते खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली डेवलप्ड हो जाएगी। और ये जो सूर्य का जितना भी फॉर्मेशन है, ये सब के सब 45 के एज को डिनोट कर रहा है कि 45 के एज से आपको लाभ जो है बहुत अच्छे लेवल पे मिलना शुरू होगा। वही बात करें मरकरी की, तो देखिए मरकरी डेवलप ठीक है, एरियाज ने कम लिया हुआ है और थोड़ा सा ये जो माउंट है हल्का सा दबते हुए भी मुझे समझ में आ रहा है। वहीं यहाँ पर एक से अधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार होने के योगों को और बहुत ही एक प्रकार से अच्छे कन्विंसिंग स्किल को दर्शाता है। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, जो कि एक बहुत अच्छा योग बनाता है व्यापार में, क्योंकि आपकी व्यापार की रेखा भी यहाँ पर बहुत उन्नत रूप से जो है चल रही है। जब इस प्रकार की व्यापार रेखा देखने को मिले तो चाहे कोई भी व्यापार हाथ में ले लिया जाए उसमें सफलता निश्चित तौर पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ हृदय रेखा के अंत में देखें तो गोपुज की आकृति यहाँ देखने को मिलेगा। गोपुज की आकृति जब हृदय रेखा के अंत में होती है तो ये एक प्रकार से फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है। यहाँ हृदय रेखा देखें तो ये सीधे के सीधे निकल के आपके गुरु के क्षेत्र पर पहुँचा है। जब गुरु के क्षेत्र पर हृदय रेखा पहुँचती है तो ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेने वाले रहते हैं। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कभी भी किसी के साथ धोखा चाह करके भी नहीं कर पाते और इमोशनली बहुत जल्दी अटैच दूसरों से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे मंगल के तरफ भी गया, जो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर को भी यहाँ बताता है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है और मांगलिक रहने की योगों को भी दर्शाता है। बाकी हृदय रेखा में सेपरेटली मैं बात करूँ तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको आइलैंड का फॉर्मेशन या क्रिस क्रॉस साइंस ऐसा कुछ भी योग नहीं है। तो हृदय रेखा जितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी और निर्दोष हो उतना व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं।
दयालु किस्म का स्वभाव भी रहेगा। और माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन भी एकदम डीप कट लाइन के साथ बायफोर्क हो गया। देखिए बायफोर्क को जब माइंड लाइन हो जाता है तो ये चतुर चालाकीपन को व्यक्त करता है, और माइंड लाइन आपका बिल्कुल डीप कट लाइन के साथ चल रहा है, जिसके कारण आपके ऊपर चाहे जितना भी प्रेशर, स्ट्रेस, ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जातक जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। तो ये सारे योग हाथ में आपके बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बलवान बनाएंगे। बलवान मतलब मानसिक रूप से, और बहुत अच्छा हिम्मत देने के साथ साथ छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातों को याद भी रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे। तो ये सारे के सारे साइन आपको जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान, अमीर और बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाने वाले रहेंगे। जब भी किसी के हाथ के अंत में यानी माइंड लाइन के एंड में आकर के बायफोर्क का साइन बना है, तो इससे लोग अपने चतुर चालाकी और खुद के बुद्धिमत्ता के कारण सबसे अमीर बन पाए हैं अपने जीवन में। तो ये एक तो माइंड लाइन स्ट्रेट भी है, लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को दर्शाता है। अगर स्टडीज़ ऐसे जातक ज़्यादा नहीं भी कर पाते तो भी ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। इनको पता है कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बना करके रखना है। बहुत अच्छा ये जो है मेंटली स्ट्रांग रहने की गतिविधि को दर्शाता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से बलवान हो उसको क्या जीवन में तकलीफ आती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ देखेंगे आप, आपके दूसरे पाम पिक में यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो एक प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ से सीधे के सीधे बाहर की ओर झुक रहा है। जब लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की ओर जाता है तो जीवन रेखा ये दर्शाती है कि लाइफ में जन्म स्थान से दूर जाने का अवसर बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर फिर एक शाखा फिर वापस अंततः आ रही है शुक्र की तरफ, तो फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग भी अच्छा रहता है। वहीं यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो कि जस्ट चंद्र के ऊपर बना है, तो जन्म स्थान से दूर खुद का संपत्ति, जमीन, जायदाद भी होता है। और वहीं लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो निरंतर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपके निकल के जा रही है। एक शुक्र से भी रेखा यहाँ पर आई हुई है, जिसके कारण किसी फीमेल का सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा आपके बना रहेगा गुप्त रूप से। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो भी ये सपोर्टिव लाइन चल रही हैं, ये सब के सब आपको दर्शाते ही है कि जब आप किसी दिक्कत परेशानी में रहेंगे, किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग हमेशा जीवन में आपके बनते रहेगा, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में हो तो चाहे जितना भी कष्ट, बाधा, अड़चन जीवन में क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट करेगा और वो सारी दिक्कतों से आप निकल जाएंगे। और ये सपोर्ट जीवन में आपकी 22-23 की उम्र से ही लमसम स्टार्ट हो गया। और मंगल की रेखा भी है यहाँ पर, सूर्य की रेखा भी स्ट्रांगली चल रही है। सूर्य की रेखा थोड़ा टूट करके यहाँ पर बस चल रही है, ये थोड़ा कमी होता है क्योंकि सूर्य रेखा आपके मान सम्मान और सफलता के योगों को दर्शाता है। और जब ये रेखा टूट करके चले तो व्यक्ति का रुझान, ध्यान बहुत जल्दी परिवर्तित होता है, ध्यान बहुत जल्दी भटकने वाला रहता है या कार्यों को बीच में अधूरा छोड़ते हैं, वैसे योगों को दर्शाता है। अगर सूर्य भी ये स्ट्रांग होती है और मंगल तो रेखा है ही, तो बहुत बड़ा साम्राज्य आपका स्थापित हो गया होता है या बहुत बड़े स्तर तक आपका काम अभी चल रहा होता। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मंगल की से कुछ रेखाएं और शुक्र से भी कुछ रेखाएं आकर के काट रही है। तो देखिए फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा तो स्ट्रेस आपके जीवन में रहा है और आगे भी रहने की योग है, क्योंकि एक जो 2 ये रेखा काट के गई है, ये उम्र आपको 26 में और तकरीबन 28 की उम्र में ये रेखा काटी है। फिर तीसरी वाली जो काटी है वो तकरीबन 35 की उम्र में काटी है, और चौथी वाली जो काट के जा रही है ये अराउंड 42 के एज में काट रहा है। तो इन चारों उम्र में पारिवारिक दृष्टिकोण से तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधा, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव को भी ये यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। 42 वाली थोड़ी ज़्यादा डीप है, तो थोड़ा इस समय पर समझ के रहें, संभल के रहें, क्योंकि वाइफ या वाइफ के किसी मैटर या फैमिली वालों की तरफ से थोड़ा तो स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि उस समय सपोर्ट आपको अच्छा चल रहा है, तो इतना कोई बहुत बड़ा ट्रबल नहीं रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहीं या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। और यहाँ पर मंगल की जो शाखा गई है ये थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी आपसे कराएगी, जैसे प्लानिंग ज़्यादा करना, उसके अंदर चेंजेस ज़्यादा ले आना। शुक्र का क्षेत्र भी जो है डेवलप्ड अच्छा, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुखों को यहाँ व्यक्त करता है। एक से अत्यधिक यहाँ पर रेखा होना यानी ये अच्छे पारिवारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि आपका रिलेशन सबसे अच्छा मेंटेन रहेगा। वाइफ हो, उनके घर वाले रहें, छोटा ब्रदर रहे या कोई भी फैमिली मेम्बर, क्योंकि जितनी यहाँ सीधी खड़ी रेखा होती है ये अच्छे सपोर्ट सिस्टम को ही इंडिकेट करता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में अच्छी आती रहेगी और सपोर्ट भी या आपसे मित्रता जो है सबकी कुल मिलाकर के संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं।
लाइफ लाइन का फ्लो भी लॉन्ग है, तो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ देखने को मिलती है। अराउंड 85 क्रॉस आप एज करें, आपका एज यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ से केतु के क्षेत्र से आपका यहाँ पर जो है बुध की रेखा निकली हुई है, तो पैतृक संपत्ति मिलना, पितरों से लाभ मिलना, पारिवारिक दृष्टिकोण से सुख सुविधाएं बढ़ना, उन सारे योगों को दर्शाता है। चंद्र के ऊपर एक क्रॉस का साइन आ गया, तो इस कारण से मन बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है, एक प्रकार का बेफिजूल का डर भय चिंता रहता है, और मन बहुत जल्दी भटकने वाला होता है, बेचैनी महसूस होती है। नींद के भी शेड्यूल में कोई ऐसा प्रोमिनेंट नहीं होता है, उसमें भी अप डाउन कुछ ना कुछ चलते रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा तो जीवन में आपके अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी, और उसका सदुपयोग भी होगा, क्योंकि मल्टीपल स्क्वायर के साइन, ट्रायंगल के साइंस आपके पाम में अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी देखें तो एक छोटा सा स्क्वायर का साइन बना हुआ है, जो आपको एक प्रकार से सच व सच का साथ देने के योगों को दर्शाता है। इसके अलावा काल्पनिकता भी अच्छी देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको और ज़्यादा निखारें या लोगों के सामने लाएं तो और ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिलता है। और यहाँ पर जब इस प्रकार का साइन हो और मरकरी पर एक से अत्यधिक रेखा हो, तो बिल्कुल ट्रेडिंग के काम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो शेयर मार्केट हुआ, ट्रेडिंग XYZ, इसके रिगार्डिंग कोई भी काम हुए, इन सारे कार्यों से सफलता निश्चित तौर पे बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और इसी के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका जो 42 में जो स्ट्रेस लाइन जा रही है, उसके जस्ट बाद में जो ये ट्रायंगल बन गया है, इसी पर्टिकुलर पीरियड में आप हाउस भी बिल्ड करेंगे, 4 व्हीलर लेने की योग भी रहेंगे, और जितने भी इच्छा मनोकामना लग्जरियस लाइफ के रिगार्डिंग, जो बेसिक नीड्स के रिगार्डिंग, जो फैमिली की इच्छा अरमानों के रिगार्डिंग रहेगा, सब आपका कंप्लीट रहेगा। बच्चों से यहाँ पर सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। और ये जो उम्र रहने वाला है, आपका 45 से लेकर के तकरीबन 55-57 का पीरियड रहेगा। तो ये जो 10 से 12 साल हैं, सबसे बेहतरीन आपके जीवन के ये कटने वाले हैं, जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आपकी लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है, सन लाइन भी इस समय पे स्ट्रॉन्ग हो गई है, यानी 45 की एज के लमसम से ही, और यहाँ पर भी स्क्वायर के साइंस अवेलेबल हैं। तो इसीलिए साम्राज्य स्थापित होने के योग भी अच्छे हैं, मल्टी मिलियनर बनने के योग भी यहाँ पर अच्छे हैं। और जो रिपेमेंट लोन वगैरह के जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेस लाइन काट के जा रहा है, इसी को इंडिकेट कर रहा है। तो 42 के एज में थोड़ा सा और तकलीफ आपको लोन के रिगार्डिंग, रिपेमेंट के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा इशू आएगा, लेकिन ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि किसी भी वे में जब आपको सूर्य के नीचे ट्रायंगल का साइन बन जाए, और वैसे भी स्क्वायर के साइंस मल्टीपल्स अवेलेबल है, तो ये व्यक्ति का नाम ख्याति पर कभी कोई दाग नहीं आने देता है, बहुत शुभ ये योग बनाता है। तो इसीलिए लोन का रिपेमेंट वगैरह भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चांसेस तो मुझे इतने ज़्यादा यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये शुक्र की जो ये रेखा निकल रही है, ये तो दर्शाता है कि ये आपका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, अटैचमेंट, अननेसेसरी रहने के योग तो हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बाकी ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई ऐसा दिक्कत परेशानी मुझे देखा नहीं है। और बाकी नाम ख्याति, इज्जत, शोहरत भी समाज में आपको भरपूर मिलने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में सेपरेटली देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन से ही निकल के जा रही है, और उस पर भी मून लक लाइन आकर के जोड़ा हुआ है। तो पब्लिक के सपोर्ट के कारण भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और खुद के मेहनत के कारण, इन दोनों की युति मिलने के कारण ही आप सफलता के एकदम चरम सीमा पर रहेंगे। और गुरु से कनेक्टिविटी हो ही रही है, तो ये आपको खूब ज़्यादा ऊंची उड़ान जो है जीवन में देने वाली रहेगी। जितनी इच्छा मनोकामनाएं हैं, सब के सब पूर्ण कर पाएंगे खुद के मेहनत और पब्लिक के सपोर्ट से। तो ये दोनों योग आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। तो उम्र 45 के लमसम से आपका भाग्योदय प्रारंभ है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।